तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। और आप पहुंच चुके हैं बिहार डीएलएड की रीजनिंग की क्लास में। आज का सबसे पहला सवाल क्या है, तो ये कल होमवर्क हमने आप लोगों को दिया था कि भाई यहां पे इस सवाल का जवाब क्या। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब लगाया है, तो इस पे ज्यादा समय आपको देता नहीं हूं क्योंकि ये तो कल का होमवर्क था। आप लोगों ने इसको बनाया है, आंसर लगाया भी है। तो इसका लॉजिक ये था कि 8 से 576 इतनी बड़ी संख्या आ रही है, मतलब या तो गुना हुआ होगा नहीं तो स्क्वायर क्यूब। तो यहां स्क्वायर क्यूब दोनों हो गया था। जैसे 8 है तो एक बार इसने 8 का क्यूब कर दिया तो 512 आएगा, और एक बार इसने 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 576 आ रहा था। तो यहां भी एक बार 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, प्लस एक बार यहां 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 64 और 16 को ऐड करने पे 80 आ रहा था। 80 विल बी द करेक्ट आंसर चला गया था। अब आज का सबसे पहला सवाल यह है, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मिलकर क्या लगाते हैं। फटाफट एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं इस सवाल का जवाब लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं। यह एक सवाल है कि $7 जिस प्रकार 3 से संबंधित है। ध्यान दीजिए, $7 अगर हम इसी को $7 जिस प्रकार 3 से संबंधित है कैसे आएगा भाई। 7 और 2 से, तो 7 और 2 9, 9 3 का स्क्वायर है, तो 4 और 6 10, 10 तो स्क्वायर है नहीं। और क्या कर सकते हैं, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं हो रहा है। अगर हम स्क्वायर गुना करें 7 दूनी 14, 4 1 का 6 चौका 24, नहीं तब भी नहीं बनेगा। और क्या कर सकते हैं भाई, ओहो पलट दिया है। इन दोनों को अगर आप ऐसे पलट दोगे तो ये 27 हो जाएगा जो कि 3 का क्यूब है। इन दोनों को अगर आप ऐसे पलट दोगे तो ये 64 हो जाएगा जो कि 4 का क्यूब है। यहां पे अगर आप इन दोनों को ऐसे पलट दोगे तो ये 8 हो जाएगा जो कि 2 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 लगा देंगे हम यहां पे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की संख्या क्या यहां पे आपको दिख रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं यहां पे कितने ट्रायंगल्स आप सभी लोग यहां पर लगा रहे हैं कि कितने त्रिभुज हैं। काउंट करिए एक बार, बेसिक चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। देखते हैं कि इसका जवाब आप सभी साथी मिलकर क्या लगाते हैं। फटाफट एक बार बताने की कोशिश करिएगा कि यहां पे इस सवाल का जवाब क्या जा सकता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी ट्रायंगल्स की संख्या। आपको एक चीज भली भांति पता है कि कोई भी स्क्वायर, देखो इसको तोड़ तोड़ के समझाते हैं। कोई भी स्क्वायर यानी 4 या स्क्वायर क्या 4 कॉर्नर वाला फिगर कोई भी अगर बीचों बीच ऐसे कटता रहे, ये पूरा बीचों बीच अगर ऐसे कटता रहे तो ये जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल बनता है, ये बता चुके हैं। तो ये कितने पार्ट में बट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में, यानी कि 8 दूनी 16 ट्रायंगल तो यहीं से बनेगा। दूसरा, अगर कोई ट्रायंगल जिस पे लंबवत लाइन रहे, ध्यान दीजिए जैसे ये ट्रायंगल है इस पे लंबवत लाइन है, तो कोई भी ट्रायंगल जिस पे लंबवत लाइन हो तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 क्या आएगा 3। यहां भी वही हुआ है भाई। तो इससे भी 1 और 2 तो 2 1 3, यहां भी वही हुआ है। देखो क्यों 3 आता है, क्योंकि 1 2 और 1 ये सबसे बड़ा वाला तो 3 आ जाता है, तो इससे भी 3 आएगा। यहां भी यही हो रहा है, तो 1 2 और 1 दोनों मिल करके तो 3, तो 3 6 9 12, तो 16 प्लस 12 पे आ गए। तो लाल वाले से 16 बन के आया और सारे काले वाले मिलकर कितने बनाए 12, तो 16 और 12 28 आ गए। अब क्या काला और लाल मिलकर के कुछ बनाएगा क्या, अब इस पे हम फोकस करते हैं। बिल्कुल बनाएगा, तो देखिए कौन बनाएगा, एक ये बना देगा, फिर एक ये बना देगा तो हो जाएगा 2, तो यहां से 2 आ गए। फिर यहां से भी एक ये और एक ये 2, हर एक जगह से 2 2। फिर यहां से भी एक ये और एक ये तो 2, फिर यहां से भी बनाएगा तो एक ये और एक ये तो 2। तो टोटल कितने हो गए भाई, 2 4 6 8, 8 और 12 20, 20 और 16 36 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 36 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब हम सभी लोग मिलकर क्या लगा सकते हैं। अप्रैल, ये बढ़िया सवाल है, इसमें लॉजिक बहुत जबरदस्त लेवल पे है। देखते हैं कितने साथी इसको क्रैक कर पाते हैं, कितने साथी इसको बना पाते हैं, उस पे सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका जवाब आप सब लोग मिलकर क्या लगा रहे हैं। चलिए, अप्रैल जिस प्रकार 23-30 अप्रैल को लिखा जाता है, जुलाई को 13-31, तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा? क्या जवाब लगा रहे हैं भाई आप लोग इसका? अप्रैल है लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, APRIL, अप्रैल को 233-0। ओके, उसी प्रकार कह रहा है जुलाई को 1331 लिखा जाता है। सेम पैटर्न जो इसमें फॉलो करेगा वही इसमें फॉलो किया, तो वही फॉलो करके अगस्त को क्या लिखा जाएगा? देखिए हुआ क्या है, अप्रैल कितने दिन का महीना होता है? तो अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, इसीलिए आखिरी का जो 2 डिजिट है वो डेज को दिखा रहा है कि अप्रैल 30 दिन का महीना है। जुलाई कितने दिन का महीना है भाई? तो जुलाई 31 दिन का महीना है, तो आखिरी का जो 2 डिजिट है वो डेज को दिखा रहा है, जितने दिन का महीना है। तो अगस्त कितने दिन का महीना है? तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 31 होगा, और हमें अभी 2 डिजिट और चाहिए पहले का, तो लास्ट में 31 जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन अब बच गए। अब हम कैसे आंसर लगा सकते हैं? तो अब यहां 2 और 3 कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट हैं वो देखिए। तो इसमें वोवेल की संख्या 1 और 1 2 है, कॉन्सोनेंट की संख्या 1 2 3 है, तो 3, तो यही वोवेल लिख रहा है और ये कॉन्सोनेंट लिख रहा है। यहां भी देखिए, इसमें 1 वोवेल होगा और 3 कॉन्सोनेंट होगा, यू केवल 1 वोवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, तो 3 लिखा है। तो यहां भी वोवेल जितने हैं वो जाएंगे और कॉन्सोनेंट जितने हैं वो जाएंगे। तो इसमें कितने वोवेल हैं? 1 2 3 वोवेल हैं, तो यहां 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3, तो यहां भी 3। तो 3331 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 3331 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां ऑड वन आउट कौन जाएगा ये बताइए, अलग कौन है? यहां पे अलग कौन जा रहा है वो बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि अलग कौन है, यहां पे ऑड वन आउट निकालने की जरूरत है। देखते हैं कि यहां अलग कौन जा रहा है आप सभी लोगों का। तो देखो, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। तो ये इन तीनों में एक कॉमन चीज क्या है कि ये सब आइसलैंड नहीं है, और लक्षद्वीप आइसलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी हाल फिलहाल में बड़ा फेमस भी हुआ है, मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाकर के फोटो खिंचवा दिया, तो मालदीव के जो नेता लोग हैं उन लोगों ने कुछ गलत कमेंट कर दिया इंडिया पे, जिससे मालदीव का बहुत सारा होटल बुकिंग कैंसिल हो गया। इंडिया के बहुत सारे लोग मालदीव जाते हैं, तो ये अभी मतलब हॉट मुद्दा चल रहा है, गर्म मुद्दा है अपने देश का। अपने देश से ज्यादा ये कहाँ का गर्म मुद्दा है? मालदीव का। और आज एक अपडेट ये भी आया है कि मालदीव ने चाइना से अपील की है कि आप और ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ भेजिए। तो ये मुद्दा धीरे धीरे जो है और गर्माते ही जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। यह है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल। अब इसका जवाब देखते हैं कि आप सभी लोग क्या लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा वो एक बार बताइए। अब इस सवाल को कैसे डील करेंगे? देखो, इसको बनाने का तरीका है, ये जो दिया गया रहेगा ना, ये इसमें हम सबसे लास्ट वाले में सारा का सारा हरकत करेंगे, लास्ट वाले पे। हाँ, इसका हेल्प लेंगे। ये भाई साहब ऐसे मुरे थे, तो हम यहां पे इसको ऐसे खोलेंगे। तो जब इसको आप खोलोगे तो देखो, एज्यूम करना है कि जब आप इसको ऐसे खोल रहे हो, इसको ऐसे खोल रहे हो, तो ये वाला लाइन है। जब इसको ऐसे खोलोगे तो ये कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। ओके, फिर ये भाई साहब ये नीचे की ओर ऐसे मोरे थे, तो हम इसको अब ऊपर की ओर ऐसे खोलेंगे,
तो जब आप इसको ऊपर की ओर ऐसे खोलने चलोगे तो ये भाई साहब ऐसा दिखा देंगे, ये ऐसा था, ऊपर की ओर खुलेगा तो ये ऐसा, मतलब ऐसा फिगर जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप बेहद आसान था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसका जवाब देखते हैं कि हम लोग क्या लगा सकते हैं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था यह आपको बताना है। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था यह बताना है। अब यहां क्या है कि अगर आप कैलेंडर पढ़े हुए हैं, अगर आपका कैलेंडर क्लियर है तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आपको एक बार कैलेंडर को पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप सरकारी कॉलेज का सपना देख रहे हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल के हम कम पैसे में ही सरकारी कॉलेज से डीएलएड पास हो जाएं, तो उसके लिए भाई नागार्जुन बैच है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जुड़ने के लिए आप Y315 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, अब देखो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्या देखेगा कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। तो सुरेश का जन्म हमें यहां क्लियर हो गया कि 4 अक्टूबर 1999 को सुरेश का जन्म हुआ था, ठीक है। और शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले, तो शशिकांत का जन्म अगर सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, मतलब 4 के बाद 3, 2, 1, ठीक है। अक्टूबर खत्म, अब सितंबर स्टार्ट होगा, तो सितंबर का 30 तारीख, फिर 29 तारीख, 6 दिन पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन पहले का मतलब 28 सितंबर। 28 सितंबर को शशिकांत का जन्म हुआ था। क्योंकि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, तो शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले। तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन पहले का मतलब छठा दिन ही होता है। कुछ लोग यहां पे गलती करते हैं, 7वां ले लेते हैं, नहीं, छठा दिन ही होता है, ठीक है। 28। उस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, और इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1999 यानी स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। तो क्या पूछ रहा है भाई, तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था? तो शशिकांत का जन्म भाई 28 सितंबर को हुआ था। तो हमें मालूम चल गया कि 15 अगस्त 1999 रविवार है, तो 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा, यही निकालना है। सवाल ये बन गया। तो भाई अगस्त, जब भी दिन निकालना होता है तो इसके बाद कितना दिन, तो अगस्त 31 दिन का होता है। 15 दिन के बाद अगस्त में 16 दिन और बचेगा, क्योंकि अगस्त 31 का होता है, 31 - 15 16। तो अगस्त का 16 दिन और सितंबर का 28वां दिन, तो 28 लिख दिए। दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, तो 44 आएगा। 44/7 करिएगा तो 7 6 42, शेषफल 2 बचेगा, तो रविवार में 2 ऐड कर दीजिए, यानी सोमवार मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगर क्लियर नहीं भी हुआ है, इसका मतलब है कि कैलेंडर में थोड़ा सा आपको डाउट है, अभी पढ़े नहीं है, तो आप नागार्जुन बैच ले लीजिए Y315 कोड लगा के, जिसमें रीजनिंग के साथ साथ मैथ सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस, साइंस सब हो जाएगा, ठीक है। आगे अब यहां देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। देखो ये पूरा का पूरा ये आकृति है, जिसमें ये वाला टर्म मिसिंग आपको दिख रहा है यहां से यहां तक। यहां पे हम किस ऑप्शन को लाके सेट कर दें ताकि ये पूरा फिगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, एक बार इसका जवाब लगाइए आप लोग। तो देखिए
अगर आप इस टाइप के सवाल को बनाने चलते हैं तो इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट आपको चाहिए नहीं, ऑब्जर्वेशन का गेम है पूरा का पूरा, कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप इस फिगर को। तो देखो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो ये सीधी लाइन किस किस में है देख लीजिए, और इधर से चाहिए, यहाँ इधर से कोई लाइन ही नहीं है, मतलब ये गलत। यहाँ से ये पूरी लाइन है, यहाँ भी पूरी लाइन है, यहाँ इधर से कोई लाइन नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो दो ऑप्शन हमने इसी से काट दिया। अब अगर हम देखें यहाँ से ये सर्कल, तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, तो ये सर्कल यहाँ से आएगा कंप्लीट होगा, तो हमें ये ऐसे चाहिए, यहाँ भी ऐसे है, और देखो यहाँ ऐसे है नहीं, मतलब ये भी गलत। तो यहां हम बिना पूरा कंप्लीट किए ही आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे इसका जवाब दीजिए। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके सामने, इसका हम आंसर क्या लगा सकते हैं? एक लड़का एक लड़की से कहता है, एक लड़का है जो एक लड़की से कहता है, तो ठीक है, एक लड़का है यानी मेल मेंबर है ये, एक लड़की यानी फीमेल मेंबर को माइनस से कोड करते हैं, कहता है, क्या कहता है भाई, कि आपके पिता की पत्नी, ये लड़का जो है ये लड़की से क्या कहता है कि आपके पिताजी हैं, ठीक है, इनके ऊपर बैठेंगे, की पत्नी मतलब इनकी माँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, आपके पिता की पत्नी मतलब अब ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये कौन है भाई? इस लड़का की, मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मतलब इस लड़का के नानी मतलब लड़का की माँ की माँ, तो लड़का की माँ की माँ मतलब लड़का की नानी की इकलौती बेटी है, मतलब इस लड़की की जो माँ है यही इसकी भी माँ इकलौती बेटी है, मतलब तो ये लड़का लड़की दोनों भाई बहन है आपस में। तो कह रहा है कि लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो लड़का भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट कौन है, यहां पे अलग कौन है? चार ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इस चार में से तीन का किसी ना किसी तरीके से एक ग्रुप बनेगा, चौथा कौन सा एक अलग है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, उसका जवाब लगाना है आपको। देखते हैं कि यहां पे हम लोग इस सवाल का जवाब क्या लगा सकते हैं। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या देने जा रहे हैं? जिन साथियों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर सकते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। चलिए, यहां अगर आप देखोगे तो क्या आंसर जा सकता है? तो यहां अगर आप देखिएगा तो देखिए 6 और 1 क्या है 7, 1 और 2 क्या है 3, इसको जोड़ने पे 7, इसको 3, यहां भी देखिए ये भी 4 3 7 और ये भी 3 0 3, ये भी 5 2 7 और ये भी 2 1 3, यहाँ 4 4 8 और ये 3 1 4, तो हर जगह 7 और 3 का ही रेशियो आ रहा है जोड़ने पे, 7 3 7 3 7 3, यहाँ 8 4, ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, नॉन वर्बल का एक सवाल है, इसको आप देखिए किस पैटर्न के तहत ये चल रहा है, पैटर्न देखिए, और अगला फिगर क्या होगा ये बताना है आपको, नेक्स्ट फिगर यहां पे क्या जाएगा वो बताना है, और नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी में से कोई ना कोई एक जाएगा, इसी में से कोई ना कोई एक आंसर जाने वाला है हमारा। एक बार आप इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए कि क्या आंसर जाएगा। यहां अगर आप इस सवाल को देखोगे तो देखो पैटर्न से आप चल सकते थे कि स्क्वायर यहां था, अगले में यहां आया, फिर इससे अगले में एक इधर आया, फिर इसके अगले में एक इधर आया, फिर इससे अगले में एक इधर आएगा, उलट पलट हो रहा है लेकिन इधर आया, तो फिर अब ये ऊपर जाएगा, मतलब उस साइड। तो ये पैटर्न को आप देखते चलेंगे, यहां फिर यहां फिर यहां फिर एक एक नीचे जा रहा है। लेकिन इसको बनाने का एक दूसरा जुगाड़ भी है कि इसमें जाए, उससे अच्छा एक और तरीका क्या है कि कभी भी अगर आपको फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 सेम दिखे, देखिए यहां पे ए और ई में कोई अंतर नहीं है,
फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 दोनों डिट्टो सेम है, आप देख लो। तो अगर ऐसा हो जाए कि फिगर नंबर 1 इज इक्वल टू फिगर नंबर 5 रहे, तो जो फिगर नंबर दूसरा होता है वही फिगर नंबर छठा होगा, मतलब नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम ये जिसमें है वही आंसर लगा दीजिए आप। तो ये सेम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, हम आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखिएगा कि नॉन वर्बल में कि इफ फिगर नंबर 1 इज इक्वल टू 5 देन फिगर नंबर 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कभी भी नॉन वर्बल में अगर आप बनाते समय देखें कि 1 और 5 फिगर सेम है और छठा पूछ दिया है, तो 2 बराबर 6 आंसर लगा दीजिए। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा लगे सेशन को लाइक करिए, एक बार शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच। बाद बाकी आपको मैं बार बार बता ही रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट की बिल्कुल चैप्टर वाइज बेसिक से फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो नागार्जुन बैच से जुड़ जाएं, डिस्काउंट कोड Y315 लगाकर। ठीक है भाई, अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है और इसका जवाब आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्या लगा सकते हैं। बोलिए भाई, इस सवाल का जवाब क्या जा सकता है? तो यहां इंट्रोगेटिव मार्क की जगह हम लोगों को बताना है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो देखो, हमें या तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, या ये ऐसे चलता है। अगर ऐसे देखोगे तो किसी दो को, तो देखो एक ये हो सकता है कि सबको जोड़ के सेम आ जाए, लेकिन वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 1 3 2 5, इसको ऐसे जोड़िएगा तो 5 आया, ये 21 22 ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है 2 गुना 1 2, 21 गुना 22, तो ये देखो 2 गुना 1 2 यहां नहीं था, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। 2 में से 1 या 1 नहीं होगा, 2 बटा 1 तो 2, 21 बटा 22 होगा नहीं, मतलब ये ऐसे मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। तो हम अब इस पे आएंगे कि हम ऐसे करके देखते हैं कि इस पे कुछ हो सकता है क्या। ऐसे देखो, 21 2 और 21 23, एक 24 और 20, तो 24 और 20 44, सबको जोड़ने पे 44 आ रहा है। यहां भी 21 1 22 2 23 और 23 46 आ जाएगा, सेम नहीं आया। और 21 में से 2 गया 19, 20 में से 1 गया 19, इन दोनों का डिफरेंस लग रहा है सेम आ रहा है। 21 माइनस 2 तो 19, 20 और 1 का डिफरेंस भी 19, यहाँ 22 और 1 का डिफरेंस 21, यहाँ भी 23 और 2 का डिफरेंस 21, सेम सेम आ रहा है, लग रहा है बन गया। तो 43 और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 13 में से 5 गया 8, यानी 38। तो यहाँ क्या बैठाएं कि इसका और उसका डिफरेंस 38 आए? 40। अगर 40 बैठा देंगे तो 40 और 2 का डिफरेंस 38, बिल्कुल 40 विल बी द करेक्ट आंसर। 40 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है साथियों, 40 विल बी द करेक्ट आंसर यहां हम लगा देंगे। नेक्स्ट, इसका जवाब क्या जाएगा? और यहां तुक्का आप नहीं लगा सकते, रीजन ये है कि ऑप्शन नहीं है, तो आपको आंसर बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या इसका जवाब लगा रहे हैं आप। सर क्लासेस स्टार्ट है या 24 से होगा? साक्षी सिंह जी करें। नागार्जुन बैच का क्लास 21 से शायद स्टार्ट है। हाँ देखो, आज नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी आया नहीं, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। कल से हो सकता है फॉर्म भरा जाएगा बिहार डीएलएड का। तो आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं नागार्जुन बैच के साथ जुड़ जाएं। डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है ना, यहां मिस्टेक नहीं करना है आपको। Y315 लगाना है, Y315 नागार्जुन बैच से जुड़ने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब देखो, यहां 374 जिस प्रकार 6211 से संबंधित है। अगर हम इस सवाल को देखें, इसको अगर हम बनाने चलें कि इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, तो देखिए क्या दे सकते हैं। यहां देखो, 3 से यहां 6 है, मतलब 3 दूनी 6, फिर 7 से यहां 21 है, तो 7 3 21, फिर यहां 4 से 16 है, यानी 4 गुना 4 तो 16, मतलब पहले संख्या में गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना 4। क्या यहां भी वही हो रहा है? तो 1 गुना 2 तो 2, फिर 4 गुना 3 तो 12, फिर 5 गुना 4 तो 20, 2 3 4 हो ही रहा है। तो यहां भी 7 गुना 2 करिएगा तो 14, 4 गुना 3 करिएगा तो 12, और 3 गुना 4 कर दीजिएगा तो भी 12 आएगा। तो 14 12 12 विल बी द करेक्ट आंसर। 14 12 12 विल बी द
करेक्ट आंसर जाएगा। आई होप आप सब लोगों का यहां पर क्लियर होगा। नेक्स्ट, यहां ऑड वन आउट कौन है, यानी कि अलग कौन दिख रहा है आपको। चार ऑप्शंस फिर हैं, इन चार में से तीन का किसी न किसी तरीके से एक ग्रुप बनेगा और चौथा कोई एक अलग है, उसी को आपको आंसर सेट करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या सेट कर पाएंगे आप लोग। बोलिए भाई, क्या जवाब जाने वाला है आप सभी लोगों का इस सवाल पे। बढ़िया सवाल है, आंसर लगाने की कोशिश करिए कि क्या आंसर जाने वाला है। अब देखिए, यहां देखोगे बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन यहां पे जो इसका लॉजिक लगेगा, इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही, कि 16/2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 8, 40/5 करिएगा तो 8, 56/7 करिएगा तो 8, 64/4 करिएगा तो 8। यहां भी 8 आ रहा है भाई। अच्छा, नहीं 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 नहीं, 64/4 है ना, तो यहां 16 आ जाएगा, यही अलग है। बाद बाकी पहले दोनों संख्याओं को तीसरे से भाग देने पे 8 8 8 आ रहा है, इसको करने पे ये 16 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। मतलब 2005 ईस्वी में जो मार्च का महीना था, उसमें शुक्रवार कौन कौन से तारीख को था। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए फिर वही मैं कहूंगा कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्च 2005 निकालने से पहले आप ये निकालो कि 1 मार्च 2005 कौन सा दिन था। 1 मार्च 2005 कौन कौन सा दिन था। तो निकालने का तरीका है, 2005 में से हम 1 घटा देते हैं तो 2004, 2000 और 2400 के बीच में है, यानी कि 2000 लेंगे, प्लस 100 से कम है 4 तो 4, प्लस 4/4 करोगे तो 1 आएगा, प्लस जनवरी में 31 दिन तो 31/7 कर दीजिए तो यहीं पे 3, फरवरी में 28 तो 7 चौक 28 0, और मार्च का पहला तो 1 लिख दो। ध्यान से, यही हुआ भाई। तो 2000 का कोड क्या होगा, 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 और 1 4, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/7 कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 0 रिमाइंडर आता है तो संडे, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, यानी कि 2 रिमाइंडर आया था तो ट्यूसडे, तो 1 मार्च को ट्यूसडे था। तो अगर 1 मार्च को ट्यूसडे था यानी कि मंगलवार था, तो 2 मार्च को बुधवार होगा, 3 मार्च को गुरुवार होगा, गुरुवार होगा, और 4 मार्च को शुक्रवार होगा। और हमें शुक्रवार ही निकालना था, तो पहला दिन शुक्रवार कब होगा, 4 तारीख को। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखो 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। क्लियर है। हाँ, यहां पे मैं बिल्कुल आप सभी साथियों से सहमत रहूंगा इस बात पे कि भाई मेरे यहां पे है क्या, कि अगर कैलेंडर का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये आपके समझ में आया नहीं होगा कि ये कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसी बेसिक के लिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि नागार्जुन बैच के साथ इनरोल कर लीजिए, ताकि रीजनिंग ही नहीं, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। हाँ, और डिस्काउंट के लिए ये भूलना मत, डिस्काउंट के लिए Y315 कोड जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। यहां भी ऑड वन आउट निकालना है, अलग कौन है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 का किसी न किसी तरीके से एक ग्रुप बन रहा है और चौथा कोई एक अलग है, उसी का आंसर देना है। देखो,
यहां अगर आप देखोगे तो 5, 15, 30, तो देखो ये 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30। यहां भी देखोगे तो 2 तिहाई 6, लेकिन 6 दूनी 12 नहीं है। तो ये देखो हुआ ये है। ओके, यहां देखोगे तो वही है 5 तिहाई 15 और यहीं से 5 छका 30। यहां पे देखिएगा ये 4 तिहाई 12 और ये 4 पचे 20। यहां पे देखिएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। यहां पे देखिएगा तो ये 3 तिहाई 9 और ये 3 पचे 15। तो हर जगह गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5, यहां गुना 3 और गुना 6 हो गया है, यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। ओके, अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कितने आयत आपको दिख रहे हैं? रेक्टेंगल की संख्या बतानी है कि कितने रेक्टेंगल इसमें हम लोगों को दिखेंगे। देखिए, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। देखो, आयत अगर काउंट करोगे, सबसे पहले ये देखो, एक ये है, एक ये है, 2। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। 2 के बाद देखोगे तो एक यहां से यहां तक, तो ये है 3, 3 आ गए। 3 के बाद देखो ये एक है 4। 4 के बाद अगर देखोगे तो ये यहां से यहां तक, ये सबसे बड़ा वाला, तो 5। 5 के बाद देखोगे तो एक यहां से यहां तक, 6। फिर एक यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा 7। और ये दोनों मिलकर के देखोगे तो एक ये यहां से यहां तक आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला ये, तो ये एक आ गया 8। तो आंसर यहां पे 8 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसमें हमें 8 रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। यहां पर कितने रेक्टेंगल हमें देखने को मिल रहे हैं भाई? 8। 8 विल बी द करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अब ये एक सवाल आपके सामने है, इसका जवाब देखते हैं कि आप सब क्या लगाते हैं। देखिए, इसको कहते हैं हाफ पैटर्न। हाफ पैटर्न में होता क्या है कि 12 को आधा से गुना करिएगा तो 5 आएगा। 12 गुना आधा, तो सॉरी 12 गुना आधा तो 6। फिर 6 गुना 1 तो 6 रहेगा। फिर 6 गुना 1.5 करिएगा तो 9 आएगा। 6 गुना 1 तो 6 और 6 का आधा 3, तो 6 3 9। मतलब गुना आधा गुना 1 गुना 1.5, तो आगे गुना 2 बिल्कुल है। तो आगे क्या हो जाएगा? गुना 2.5। तो 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9, तो 36 और 9 45 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 45 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपके होमवर्क का सवाल है, ये घर से आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। ठीक, बाद बाकी जितने भी साथी नागार्जुन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, Y315 कहाँ यूज करेंगे डिस्काउंट के लिए, मेरी गाइडेंस के लिए, उनको चलिए बता देते हैं कि नागार्जुन बैच के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो फटाफट जाके जुड़ जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको मैं लिए चलता हूं सबसे पहले गूगल पर। ठीक है, आपको जाना कहाँ है? सबसे पहले भाई गूगल बाबा पे आपको चलना है। ड्राइवर को जिस प्रकार 12 लिखा जाता है,
पेडेस्ट्रियन को उसी प्रकार 20 लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाता है, तो कार को क्या लिखा जाएगा पूछा जा रहा है। देखते हैं इस सवाल का जवाब आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्या लगाते हैं। ड्राइवर को जिस प्रकार 12 लिखा जाता है, पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16, तो कार का कोड क्या होगा। देखते हैं भाई कि कार का कोड हम लोग क्या लगा सकते हैं। तो ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, तो जैसे ही आप यहां देखोगे तो भाई एक तरफ नंबर है, ठीक है, और एक तरफ अल्फाबेट है, तो इधर अल्फाबेट की संख्या ज्यादा है और नंबर 12 है। अगर यहां 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है और इधर भी 6 नंबर रहता तो हो सकता है इंडिविजुअल का कोडिंग होता, लेकिन यहाँ 6 अल्फाबेट है और इधर 12 है, तो हमें देख के ही लग रहा है कि अगर 6 अल्फाबेट है और यहाँ 12 है मतलब गुना 2 हुआ होगा। तो क्या आगे यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अल्फाबेट है, तो 10 दूनी 20 यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ 16 है तो 2 2 4 2 6 2 8 अल्फाबेट हैं, तो 8 दूनी 16 है। जितने अल्फाबेट हैं उसका 2 गुना किया है, तो यहाँ पे भी 2 और 1 3 अल्फाबेट हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 6 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ रहे हैं, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो फैंट्स शब्द में कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेंगे। यदि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जो यहाँ पे फैंट्स लिखा हुआ है, तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा। देखते हैं यहां पे आप सभी साथियों का जवाब क्या जाता है, एक बार फटाफट अंदाज में लगाइए कि भाई क्या आंसर जा सकता है। यहां पर फैंट्स शब्द में कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेंगे। अब देखो, फैंट शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर इसको सजाओगे तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद एफ आएगा, एफ के बाद आई आएगा, आई के बाद एन आएगा, एन के बाद टी आएगा, और एन के बाद एस आएगा, और एस के बाद टी आएगा। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला। तो देखो यहाँ आई सेम जगह पे आ गया, एन भी सेम जगह पे आ गया, बाद बाकी का स्थान बदल चुका है। यानी 2 लेटर हमारे पास ऐसे हैं जिसका स्थान नहीं बदलेगा। क्लियर है। अगर अल्फाबेटिकली हम इसको अरेंज करें तो 2 लेटर हमारे पास ऐसे आएंगे जिनका स्थान आपस में बदलने वाला नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक डायरेक्शन का सवाल हम लोगों को दिख रहा है, इसका जवाब हम सब लोग क्या दे सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। कह रहा है राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये मुड़ने उड़ने में ही गलती कर देते हैं, तो बस बने रहिए, मैं आपको अच्छे से अक्षरशः सब कुछ समझाते हुए चलता हूं कि इसका जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं। राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, तो पहले अगर डायरेक्शन में आपको दिक्कत होती है तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जी न्यूज चैनल याद रखिएगा। जी न्यूज में ना न्यूज नीचे की ओर लिख देता है, जी न्यूज चैनल का लोगो देखेंगे कुछ इस तरीके का होता है। हम इसी से रिक्वेस्ट करके जी न्यूज चैनल का लोगो बदले हैं। जो ये न्यूज का एक एक लेटर है ना, इसको ऊपर से लिखते हैं NEWS। जीवन में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कह रहा राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, तो हम राजा को पूर्व की ओर 90 मीटर चला देते हैं। फिर कहता है कि ये अपने दाएं मुड़ता है। बच्चा अब गलती यही करता है, तो गलती ना करे उसके लिए आप सेल्फ एज्यूम करिए कि आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट नीचे होगा, तो आप राइट की ओर चले। कितना दाएं ओर मुड़ता है और 20 ही मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ के ये भाई साहब 20 मीटर चले, तो हमने इसको 20 चला दिया आगे। फिर कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो दायां इधर आ जाएगा और 30 मीटर चल गया, ठीक है। कहता है उत्तर की ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी कि अब ये नॉर्थ की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ता है और ये 100 मीटर चल गया। तो देखो यहां से यहां 20 था तो ये भी 20 रहेगा, और यहां से यहां ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं भाई, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी यही होगी। तो ये कितनी दूर है भाई प्रारंभिक बिंदु से, तो देखिए ये 30 था, ये भी 30 होगा, और ये टोटल 90 था, मतलब इसके इधर 60 और ये 80। तो √60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कर दीजिए, तो √अंडर आ जाएगा 3600 प्लस 6400। तो 3600 प्लस 6400 करोगे तो √अंडर आ जाएगा
6 4 10 का शून्य हासिल 1, 6 3 9 10 आ जाएगा, उस पर 4 0, यानी बाहर 100 निकल के आ जाएगा, तो 100 मीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जिन साथियों का पाइथागोरस यानी मैथ्स थोड़ा सा वीक रहा होगा वो यहां पे फंस सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। देखो इसी सब टाइप के लिए हम कहते हैं कि अगर बेसिक से आपको पढ़ना है हर एक टॉपिक, कैलेंडर हो, क्लॉक हो, डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, हर एक टॉपिक को, फिगर काउंटिंग हो, और केवल रीजनिंग का ही नहीं, मैथ्स का भी, जीएस का भी, साइंस का भी, हिंदी, इंग्लिश, सब, तो सारे सब्जेक्ट को बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं तो नागा अर्जुन बैच के साथ जुड़िए। डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा Y315 कोड लगा लीजिएगा, ये मत भूलिएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि ऑड वन आउट हमें निकालना है। अलग कौन है भाई? अगर हम यहां ऑड वन आउट की तरफ चलें कि अलग कौन है निकालना है, तो यहां हम देख रहे हैं 12 144, 13 156, 15 180, 16 176, अलग कौन है? तो अगर यहां जल्दबाजी में कोई स्टूडेंट इसका आंसर लगाने चले तो कुछ लोग इसका आंसर ए लगा देंगे, लेकिन जितने भी साथी इसका आंसर ए लगाएंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है वो जानिए, ठीक है? उसका रीजन ये है, ए लगा के गलत कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि 12 का स्क्वायर 144 है, ये लगा देते हैं, बाद बाकी नहीं है। देखो ऑड वन आउट में ये नहीं कि अलग हमें निकालना है, ऑड वन आउट में हम ये नहीं करते कि कौन अलग है ढूंढ लिए। ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो किसी 3 का एक ग्रुप बनेगा, इन तीनों में कोई ना कोई समानता होगा जिसके कारण एक ग्रुप बनेगा, तब चौथा अलग। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये अलग है, इन तीनों में क्या बन रहा है हमको नहीं मतलब, नहीं। अगर ये अलग है तो इन तीनों में क्या कॉमन चीज है बताइए जो इसमें नहीं है, तब हम आंसर निकालते हैं। तो अगर ए लगा रहे हैं तो भूल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां 12 गुना 12 करिएगा तो 144 होगा, 13 गुना 12 करिएगा तो 156 होगा, 15 गुना 12 करिएगा तो 180 होगा, 16 गुना 12 करिएगा तो 176 नहीं होगा। मतलब कि यहीं पे ये अलग है। तो इन तीनों में हमें कॉमन मिल गया कि पहली संख्या में गुना 12 करने पे दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एक नंबर सीरीज का सवाल है हमारे सामने, कह रहा है इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या जाएगी। 4 9 6 इंट्रोगेटिव मार्क 81 36 है, तो हम यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या लगा सकते हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों से बात करना चाहते हैं कि यहां पे कौन सी संख्या जा सकती है। तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, एक बार देखने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे कि भाई इस सवाल का जवाब हम कैसे लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, तो देखो देख करके 4 9 6 81 36, ये नहीं दिख रहा है? 81 9 का स्क्वायर है तो यहां 9 था, 36 6 का स्क्वायर है तो यहां 6 था, मतलब 9 है 1 2 2 का गैप और उसका स्क्वायर, 6 है तो 1 2 2 का गैप और उसका स्क्वायर, तो 4 है तो 1 2 4 का के बाद 2 का गैप और 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन में नहीं है भाई, अब क्या करें? 16 अगर ऑप्शन में रहता तो हम यहां पे लगा सकते थे, लेकिन 16 ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं भाई? तो हमें जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया है हमसे, यहां पे 16 आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ये लॉजिक चल रहा था हमारा। क्लियर है आप सभी लोगों का? नेक्स्ट अब देखो ये बढ़िया सवाल है, कह रहा है 1 3 4 को गुड एंड टेस्टफुल लिखा जाता है, 4 7 8 को लुक्स गुड पिक्चर लिखा जाता है, 7 2 9 को पिक्चर इज ब्लरी लिखा जाता है। तो कह रहा है कि लुक्स का कोड क्या होगा। कॉमन लेकर बनाते हैं इस टाइप के सवाल को, क्या करते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग इसका जवाब बढ़िया से क्या लगाते हैं। इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं कि कॉमन कौन है। कॉमन देखेंगे तो क्या होगा भाई? तो हमें लुक्स का कोड चाहिए। हमें किसका कोड निकालना है भाई? लुक्स का। तो लुक्स का कोड के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा यहां पे। क्या आप लोग ढूंढ रहे हैं कि लुक्स का आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, कि लुक्स को क्या कहा जा सकता है? बताइए भाई, लुक्स का कोड क्या होगा? तो देखिए यहां पे देखोगे 1 और 2 में कोई कॉमन है, तो देखो यहां गुड है और यहां भी गुड है,
तो इधर क्या था 1 3 4, इधर था 4 7 8। तो अगर इधर एक एक कॉमन है तो इधर भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब गुड का कोड 4 हो जाएगा। हमें लुक्स का पूछा था, ठीक है। अब यहाँ बचा पिक्चर, तो पिक्चर का अगर निकल जाए या लुक्स का, तो यहाँ बन गया। आप देखो यहाँ पिक्चर है और यहाँ भी पिक्चर है, तो इन दोनों में भी अगर इधर एक एक कॉमन है तो इधर भी कॉमन होगा। यहाँ पिक्चर, तो इधर भी कोई ना कोई कॉमन। तो यहाँ 7 2 9 है और यहाँ 7 8 है, मतलब 7। तो पिक्चर का कोड निकल गया 7। तो इधर अकेले बच गया 8 और इधर अकेले बच गया लुक्स, यानी कि 8 किसका कोड हो जाएगा? लुक्स का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन लेकर बनाते हैं ऐसे सवाल को। अब ये एक सवाल फिर आपके सामने है, देखते हैं कि इसका जवाब आप सभी लोग मिलकर क्या लगाते हैं भाई। अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं सेशन को। बताइए भाई अब इसका आंसर हम लोग क्या दे दें। कह रहा है 6 5 11 16 27 इंट्रोगेटिव मार्क। देख लेते हैं भाई, 6 है, 5 है, 11 है, 16 है, 27 है, इंट्रोगेटिव मार्क है। क्या जाएगा आखिरकार इस सवाल का जवाब? तो देखिए, डिफरेंस अगर निकालोगे तो भाई एक का डिफरेंस है -1 हुआ है, फिर देखोगे तो +6 हुआ है, फिर देखोगे तो +5 हो गया है, फिर देखोगे तो भाई +11 हो गया। क्या लॉजिक है यार, हाफ पैटर्न भी नहीं है। ओके, अच्छा ये यूनिक लॉजिक पे बनेगा। देखिए ध्यान से, यहां पे किया क्या है ये ध्यान दीजिए। पिछले दोनों संख्याओं को जोड़ने पे तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। नहीं समझे? फिर समझिए। 6 और 5 11, पिछले दोनों को जोड़े तो तीसरा संख्या, फिर 5 और 11 तो 16, तो फिर 16 और 11 तो 27, तो फिर 27 और 16 तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 43 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 43 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये बड़ा आसान सवाल है, आप इसको देख करके ही उड़ा सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका जवाब आप लोग मिलकर क्या लगाते हैं। कह रहा है कि 49 जिस प्रकार 23 से संबंधित है, 14 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा भाई? 49 जिस प्रकार 23 से संबंधित है, 14 उसी प्रकार किससे संबंधित होने वाला है? एक बार ये बता दीजिए। तो देखो 49 देख के लगेगा कि ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पे स्क्वायर ये किसी का नहीं है, तो मतलब मुझे लगा कि इससे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। देखो सोच इस तरीके से डेवलप करना है हम लोगों को कि भाई 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 2 पर 3 23, यही लिखा है। 1 1 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो 1 पर 2 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखिए इस सवाल का जवाब आप क्या लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे देते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? तो देखिए 10 8 2 6 4 है, तो ये भी यूनिक लॉजिक है। देखो मैंने अभी जो एक लॉजिक पे क्वेश्चन कराया है कि पिछले दोनों संख्याओं को जोड़ने पे तीसरी प्राप्त हो रही है, तो वो केवल जोड़ने से नहीं, घटा गुना और डिवाइड कुछ भी करके ला सकता है। जैसे 10 और 8 का डिफरेंस क्या है? 2, फिर 8 और 2 का डिफरेंस 6, फिर 2 और 6 का डिफरेंस 4, तो फिर 6 और 4 का डिफरेंस 2, यानी कि 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे। 2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, इसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं? ट्रायंगल्स की संख्या काउंट करनी है। कितने त्रिभुज यहां पे आप लोगों को दिख रहे हैं वो एक बार बताइए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बताइए भाई कितने ट्रायंगल्स आप सभी लोगों को यहां पर दिख रहे हैं वो एक बार बता दीजिए। ओके, देखते हैं क्या आंसर लगाते हैं आप इसका। कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इसमें?
बोलिए भाई, हाउ मेनी ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दो, कभी भी कोई भी चार कॉर्नर वाला फिगर रहे, सीखिए, कभी भी कोई भी चार कॉर्नर वाला अगर फिगर रहे और वो बीचों बीच ऐसे पूरा पूरा कटता रहे, तो ये जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल बनता है। ये ट्रिक है कि ये कितने पार्ट में बटा, तो 1 2 3 4, तो ये चार पार्ट में बटा, तो ये जितने पार्ट में बटता है उसका दुगना ट्रायंगल, तो ये चार पार्ट में बट रहा है, मतलब 4 दूनी 8, इसी से 8 ट्रायंगल बनेगा। ये फिक्स है। आगे इसी में एक और ऐसे जोड़ दिया, तो भाई इससे भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इससे भी बनेगा, तो 8 और 8 16, तो यहीं पे बन गया। ध्यान से 16 के बाद हम देखते हैं कि क्या ये दोनों मिलकर कुछ बनाएगा। केवल लाल वाले से 8, केवल काले वाले से 8, तो 16। अब लाल और काला मिलकर कुछ बनाएगा, तो इन दोनों को मिलाओगे तो एक ये बना देगा, तो एक ये बनाएगा और एक ये भी बनाएगा ऊपर से, ये दोनों मिलेगा, तो लाल और काला मिलेगा, तो एक और एक ये 2, तो 16 + 2 18 पे हम आ गए। 16 + 2 कहां तक पहुंच गए, 18 पे। अब 18 के बाद हम देखें कि और भी कोई बनेगा, तो और ऊपर तो था ही, तो 18 के बाद एक ये ऐसे किया है तो ये 19, एक ये ऐसे किया है तो ये 20, फिर एक ये ऐसे किया है तो 21, और फिर एक ये ऐसे किया है तो ये 22। तो टोटल यहां पर हम लोगों को 22 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 22 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए थी। अगर क्लियर है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। और मजा आ रहा है, धीरे धीरे करके सिखा रहा हूं, लेवल धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अभी एकदम आसान आसान से चलेंगे, लेवल तक चलेंगे। बाद बाकी जो भी साथी सीरियसली डीएलएड में अगर सरकारी कॉलेज चाहते हो, तो क्या सब लोग नागार्जुन बैच में एनरोलमेंट करा लिए हो? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सभी लोगों ने नागार्जुन बैच में जुड़ गए हैं? और डिस्काउंट कोड Y315 लगाकर सब लोग जुड़ गए हो भाई? सबसे पहले ये बता दो, अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़े हैं Y315 कोड लगाइए और नागार्जुन बैच के साथ जुड़िए। ये 630-40 रुपए के आसपास आ जाएगा। इतने फीस में सारे सब्जेक्ट की बेसिक चैप्टर मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की नागार्जुन बैच में। तो सबको जुड़ना है इसके साथ जाकर, ठीक है। हाँ, और डिस्काउंट कोड याद रखना, क्या लगाना है, Y315, Y315। आगे इस सवाल का जवाब देखिए कि हम लोग क्या दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? 217 जिस प्रकार 3 से संबंधित है, 155 उसी प्रकार। यहां एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा समझने का, ध्यान देना। यहां पे आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देना। देखो, अक्सर हम लोग 217 देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, इससे 3 लाना है, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं। 2 1 3 और 7, तो 10। 10 से 3 लाना है, मतलब -7 करेंगे तो आ जाएगा। तो 1 5 6 5 11, 11 -7 करेंगे तो यहाँ 4 आना चाहिए, नहीं है, मतलब ये लॉजिक फ्लॉप हो गया, नहीं लगा हमारा ये लॉजिक। तो और देखो, तो इसको 217 पढ़ना ही जरूरी नहीं है, यही सेंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 2 1 7, एक एक करके पढ़िए। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 21 और 7, और दिमाग में क्या चल रहा है कि 3 लाना है, तो ये प्रैक्टिस डालना पड़ेगा कि 3 तो दिमाग में एकदम बस जाए कि 3 लाना है इससे। अब पढ़ रहे हैं तो जैसे ही 2 2 और 1 करोगे 21 7, अगर उससे भी ना बने तो 2 और 17 ऐसे भी पढ़िए, समझ रहे हो। तो जब आप 21 और 7 करोगे और यहां 3 लाना है, दिमाग में चल रहा है कि 21 7 और 3 लाना है, मतलब 21 बटा 7 3, तो यहां भी 15 बटा 5 तो 3,
तो 35/5, तो 5 7 35, 7। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाउ टू थिंक, ये भी आपको, रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि आप सोचते कैसे हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है रीजनिंग। एसएससी की अगर आप बात करोगे या किसी भी तरीके की बात करोगे तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां एक इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर का सवाल है, इसका जवाब हम किस तरीके से सोच रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं, उस पर बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हम क्या लगा दें। अब देखिए, अब एक चीज यहां मुझे हिंट ये मिल रहा है, देखो कैसे थिंक डेवलप होगा। ये देख रहा है, ये तीनों छोटी संख्या है और ये हमें बड़ी संख्या दिख रही है। यहां भी ये तीनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या दिख रही है। तो हमें क्या लग रहा है, हो सकता है इसी तीनों को कुछ करके और ये लाया हो। जोड़ने पे 4 2 6 और 1 7, तो 7 3 21, सबको जोड़ के गुना 3, तो 5 3 8 8 16, 16 गुना 3 48 नहीं है। तो और 4 दूनी 8, 8 कहीं 8 नहीं आएगा। अगर स्क्वायर क्यूब करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और 1 21 लग रहा है। यहाँ अगर स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 5 9 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 और 6 9 बन गया। सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दीजिए तो 9 9 18 और 6, तो 18 2 20 4 24 के 4 हासिल 2, तो 2 3 5 और 4 9, 94 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 94 विल बी द करेक्ट आंसर हम यहां लगा देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब देखिए क्या जाएगा, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एकदम बेसिक सवाल है, ये तो सबसे बनना चाहिए भाई, ये सभी साथियों से इसका आंसर बनना चाहिए भाई। एकदम बेसिक सवाल है आपके सामने, प्योर बेसिक सवाल है। मतलब ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में, और हो सकता है कि इस लॉजिक पे सवाल छप जाए आपके एग्जाम में। क्या होगा इसका जवाब, देख करके लगना चाहिए, लगता है कैसे, देखो 4 से 10, 10 से 20 22, नहीं लग रहा, 10 दूनी 20 22, 22 दूनी 44, दुगना के आसपास है। तो अगर यहां देखेंगे 4 गुना 2 तो 8, 10 लाना है मतलब +2, 10 दूनी 20, 22 लाना है मतलब +2, 22 दूनी 44, 46 लाना है मतलब +2, तो 46 दूनी 82 +2 तो 84। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ध्यान देते चलिए आप लोग। अब अरे रे रे, कुछ गलत हुआ क्या, 40 दूनी 92, तो 94 होगा भाई। 94 बिल्कुल सही, 94 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे, टाइम जिस प्रकार वेस्ट से संबंधित है, मनी उसी प्रकार किससे संबंधित है। समय जिस प्रकार बर्बादी से संबंधित है, पैसा उसी प्रकार किससे संबंधित है। देखो, टाइम को वेस्ट किया जाता है, तो मनी को क्या किया जाता है, स्पेंड, खर्च किया जाता है। स्पेंड को कहते हैं खर्च, हिंदी में करते हैं खर्च। अर्न को कहते हैं कमाना, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। गेन को कहते हैं पाना, और स्क्वेंडर को कहते हैं बर्बाद करना। अब देखो, टाइम को जिस प्रकार वेस्ट किया जाता है, तो मनी को उसी प्रकार, कुछ लोग कहेंगे सर खर्च किया जाता है, लगा देते हैं, तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, टाइम को गलत तरीके से यूज करने को कहते हैं वेस्ट, ध्यान दीजिएगा।
भाई टाइम भी तो स्पेंड कर सकते हैं आप, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, लेकिन नहीं, टाइम को कह रहा है वेस्ट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आपको कोई कह रहा है मतलब वो निगेटिव सेंस में कह रहा है। तो टाइम को निगेटिव सेंस मतलब गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसको वेस्ट कहा जाता है। तो मनी को गलत तरीके से कैसे आप कर सकते हो, तो बर्बाद, स्क्वेंडर विल बी द करेक्ट, पैसा भी आप बर्बाद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इंग्लिश का भी क्लास हो गया, स्क्वेंडर बर्बादी के सेंस में आता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। कोई बोलो कि लाइव है या रिकॉर्डेड, देखो मैं कमेंट्स ज्यादा आप लोगों के नहीं पढ़ता हूं, रीजन ये है कि मैं फोकस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूं, तो इसको ये मतलब मत समझिएगा कि ये रिकॉर्डेड है या फलाना है ढिमकाना है ये वो, आपका फायदा होगा बस, ठीक। आपको सरकारी कॉलेज दिलवाऊंगा तो दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, ठीक। बस जो कहूंगा अक्षरशः फॉलो करते रहना, ठीक। डीएलएड, अच्छा ये बताओ, आप ये देखो ना कि आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च करोगे जाके डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज से, आपको यहाँ पे 640 रुपए के आसपास लग रहा है, Y315 डिस्काउंट कोड लगाने के बाद, और सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो नागार्जुन बैच के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस रहती है ना लोगों की, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, अरे डीएलएड है कर लेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे, ये कर देंगे, सब यही सोच रहा है, सब यही सोच रहा है कैसे ही निकाल देंगे, लेकिन अब नंबर उसी का हाई रहेगा, उसी का परसेंटेज बढ़ेगा जो पूरी तैयारी करके जाएगा। तो इस बार इफ बट में मत रहिएगा किसी के कहने पे, ये 640 रुपए खर्च करिए, नागार्जुन बैच के साथ जुड़िए, इसमें हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज तैयारी करा दिया जाएगा, बाद बाकी आप लहराते रहिएगा, ठीक है। तो सबके सबको नागार्जुन बैच के साथ जुड़ना है। फीस 699 रुपए दिखेगा, ये कम करने के लिए आप याद रखिएगा डिस्काउंट कोड क्या लगाना है, Y315, ये लगा के जुड़ना है सबको, ठीक है भाई। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये एक ओपन डाइस है, इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा। कल एक इस टाइप का सवाल कराए थे, तो आज एक और इस टाइप का सवाल लेके आए हैं कि आज तो आप लोग खुद से बना दोगे। सर हर सब्जेक्ट होगा क्या, हाँ बिल्कुल। ये जो नागार्जुन बैच आपको दिख रहा है और डिस्काउंट कोड Y315 लगा के जब जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा नागार्जुन में, ठीक है। हाँ, तो जो अभी भी नहीं जुड़े हैं, अरे जल्दी के आप एडमिशन ले लो, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कि इस सवाल का जवाब क्या जाएगा। अब देखो यहां एक ओपन डाइस है, तो ओपन डाइस पे कल आप लोगों को बताए थे हम, क्या बताए थे भाई, कि जब ओपन डाइस है तो कौन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक का गैप करके, जैसे एफ है तो एफ का अपोजिट कौन होगा, तो एक का गैप, और बी है तो एफ का अपोजिट बी होगा। और एक और चीज बताए थे क्या, कि जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो एफ और बी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां पे दिख रहा है मतलब ये गलत, और कहीं एफ और बी एक साथ नहीं है। फिर ई का अपोजिट क्या होगा, तो भाई एक का गैप करके सी है तो ई का अपोजिट सी होगा। तो जो एक दूसरे का अपोजिट है वो एक साथ दिखेगा नहीं, मतलब ई और सी भी एक साथ नहीं चाहिए। तो ई और सी कहीं एक साथ दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है ई और सी एक साथ दिखना नहीं चाहिए, मतलब ये भी गलत। अब जो बच जाता है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो ए का अपोजिट डी होगा, तो ए और डी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां ए और डी एक साथ दिख रहा है तो ये भी गलत। जब 3 कट गया तो बचा अकेले बेचारा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। समझ में आ रही चीजें, प्रोसेस में चल रही हैं सब कुछ बढ़िया से भाई, ये एक बार बताते चलना सब लोग मिलकर, है ना। हाँ, आगे अब देखो यहां पे कह रहा है, यहां से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, भागना सॉल्यूशन नहीं है ना। आप अपने घर परिवार का पैसा बचा रहे हो लाखों में, तो वो अच्छा है ना कि आप पढ़ लो, एक बार मेहनत कर लो, ठीक है। हाँ, अब इस सवाल का देखिए क्या जाएगा। सर हम बैच ले लिए हैं बट क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लास 10 दिन, देखो कल परसों तक नोटिफिकेशन आएगा, 10 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाला था, तो कल से हो सकता है या परसों से फॉर्म भरा जाने लगे। तो जब 10 जनवरी से फॉर्म भरा जाने लगेगा, तो हम लोगों ने बैच बना दिया है आप सब लोगों के लिए, 10 जनवरी से फॉर्म भरा जाने लगेगा, और जो भी बच्चे जुड़ेंगे इसमें, तो इस बैच को हम 20-21 के आसपास रखे हैं कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बैच की खासियत है कि आप लाइव क्लास भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हो,
मतलब लाइव देख लिए, रिवीजन के लिए दोबारा देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हो। बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस अगर आप डिस्काउंट कोड Y315 लगाकर लेते हैं तो मेरी गाइडेंस भी मिलती रहेगी आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। क्योंकि इंटर पास करके बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, सर कैसे करे क्या करे, तो वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है कुछ पंखे दीवार हैं, ये सब बेसिक से पढ़ाएंगे नागार्जुन में। कुछ पंखे क्या है, दीवार है, तो कुछ पंखे दीवार है, सभी दीवारें रेडियो हैं, और सभी की सभी दीवारें क्या है भाई, रेडियो है, तो लिख दिया रेडियो है। पहला कंक्लूजन, कुछ पंखे, अरे दोनों में नहीं लगा दिया है, दोनों गलत कर दीजिए आंख बंद करके। पूछोगे क्यों सर, तो कभी भी अगर स्टेटमेंट में कहीं भी नो नोट का यूज नहीं हुआ है, देखिए दो स्टेटमेंट था, इसमें कहीं भी नो नोट लगा हुआ है नहीं, तो अगर स्टेटमेंट में कहीं भी नो नोट नहीं लगा हुआ है तो कंक्लूजन में भी विदाउट पॉसिबिलिटी नो नोट लगेगा तो गलत होगा। क्योंकि अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जो सही होगा वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब उसमें भी नो नोट नहीं चाहिए, विदाउट पॉसिबिलिटी। इसमें भी कहीं नो नोट नहीं, इसमें भी कोई नो नोट नहीं, तो दोनों मिलके जो भी देगा वो भी बिना नो नोट वाला ही देगा। अब यहां नो नोट लगाए हुए हैं, मतलब ये आंख बंद करके गलत करिए, पगला गलत होगा। कभी भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो उससे निगेटिव कंक्लूजन 100% नहीं निकाला जा सकता, ठीक है भाई, ये दिमाग में रहेगा। क्लियर है यहां तक, आगे। अब यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा, ये आप सब लोगों को एक बार बताना है भाई कि क्या जाएगा। देखो यहां अपोजिट्स याद है, देखो हो सकता है प्लेस वैल्यू लिखोगे 12 19 9, लेकिन जिसको अपोजिट देखो, एल का अपोजिट ओ, एस का अपोजिट एच, तो आई का अपोजिट आर। देखो अपोजिट याद है तो काम बन गया, मतलब अगर आपको अपोजिट याद है तो यहां पे काम कर रहा है, हाँ कर सकते हैं तलत अंजार जी। अब यहां देखो, अरे बाप रे, देख के लगेगा कि ये क्या है सर, ये तो नहीं है बनेगा हमसे, ऐसा लग रहा है क्या आपको, ऐसा लग रहा है क्या आपको, तो अभी रुकिए। हाउ मेनी स्क्वायर्स, यानी वर्गों की संख्या गिननी है, कितने वर्ग आपको इसमें दिख रहे हैं, कितने वर्ग आपको दिख रहे, ध्यान से रुको, खाली आपको मजा आ जाएगा, धीरे धीरे ही तो सीखोगे। जब तक जिस टाइप का सवाल आपसे नहीं बनता है, जब तक उससे आप भागते रहोगे तब तक कैसे सीखोगे, डटोगे, अरोगे, एक आध बार गिरोगे, चलोगे, तब तो धीरे धीरे सीखोगे, है कि नहीं। यहां अगर हम देखें कि क्या जवाब लगेगा, तो देखो वर्गों की संख्या अगर कहेगा तो एक चीज तो क्लियर है, ध्यान दीजिए कि कभी भी एक, अब देखो यहीं पे आपको मैं टेक्निक बताता हूं, अगर कोई भी स्क्वायर रहे ध्यान से और उसमें बीचों बीच ऐसे प्लस साइन दिया गया रहे, तो याद रखिए कि ऐसा फिगर रहे तो इसमें 5 वर्ग बनता है, आंख बंद करके याद रखिए। कोई भी स्क्वायर है और बीचों बीच अगर उसमें प्लस का साइन है तो इससे 5 वर्ग बनता है, कैसे, 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला तो 5। तो हम ऐसा हमेशा नहीं करेंगे, बस ऐसा दिखेगा तो हम 5 याद रखेंगे। तो यहां भी कुछ उसी तरीके से है, ध्यान दीजिए। यहां पे देखोगे तो हमें ये एक दिख रहा है भाई, और ये देखिए इसमें प्लस का साइन ऐसे है, मतलब इतने से 5 वर्ग बनेगा, ये क्लियर है। इतने से कितना वर्ग बनेगा, 5 बनेगा। आगे फिर हमें यहां से यहां भी दिख रहा है, इसमें भी प्लस का साइन है, मतलब इससे भी 5 बनेगा, तो 5 + 5 10 होगा, ये तो क्लियर है यहां तक। 10 के बाद अगर देखिएगा तो इसके अंदर भी एक वैसे बन रहा है, ध्यान दीजिए, और इसमें भी प्लस का साइन है, तो 10 5 15 इससे भी बनेगा, हो गया। 15 के बाद देखिएगा तो एक यहां भी ऐसे स्क्वायर है और जिसमें प्लस का साइन है, तो 15 5 20 यहां तक आ गए। 20 के बाद देखिएगा आप ये कि 20 के बाद, तो 20 के बाद देखो एक व्हाइट वाला और एक रेड वाला है, तो 20 के बाद एक ये बनाएगा 21, दोनों मिलके एक ये बना देगा तो हो जाएगा 22,
22 के बाद देखिएगा तो व्हाइट और ये रेड मिलके एक ये भी बनाएगा, तो हो जाएगा 23। यहां पे नन आंसर लगा दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पे 76, 80, 84 कहां से आएगा। नन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ 84 लगा रहा था कुछ लोग, 80 लगा रहा था। अरे पगला, ट्रायंगल थोड़े काउंट करना था, वर्ग काउंट करना था। दिमाग में जा रहा है कि नहीं। यहां नन विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। तो ये मैं आपको होमवर्क दिए देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लगाइएगा कि क्या जाएगा।